दोस्तों, आज की हमारी कहानी समाज की कुछ मार्मिक स्थितियों को दर्शाती है। ये कहानी हमें बताती है कि ये समाज, जो लोग उनसे थोड़ी भी अलग होते हैं, उनके साथ किस तरह का व्यवहार करता है। हम सब भी इसी समाज का एक हिस्सा है। तो क्या हमें ये सब होने देना चाहिए? क्या हमें गलत चीज़ों के खिलाफ आवाज़ नहीं उठानी चाहिए? अगर हर व्यक्ति यही सोचेगा तो हम इस मसले में क्यों फंसे? तो आखिर क्या कभी किसी बेगुनाह को न्याय मिल पाएगा? इस तरह के कई सवाल पूछती है हमारी आज की कहानी। कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की सानवरी को देखते हैं, जो कि डर कर एक अंधेरे कमरे में बैठी है। तभी उस कमरे में एक आदमी आता है जिसके हाथ में बंदूक थी। वो उसे कपड़े देकर बदलने के लिए कहता है और उसे बताता है उसका रिश्ता तय हो गया है। सानवरी शादी नहीं करना चाहती, पर वो आदमी उसे ये करने के लिए मजबूर करता है और उसे धमकी भी देता है कि अगर उसने कुछ भी किया तो उसके भाई को वो नहीं छोड़ेगा। उसे बहुत ही बदतमीजी से बात करता है और मजबूर सानवरी उसकी बातें मान लेती है। और इसके बाद वो सानवरी से एक ऐसी बात कहता है जिसे सुनकर वो जोर जोर से रोने लगती है। अब आखिर ऐसा क्या वजह है जिसकी वजह से वो शादी नहीं करना चाहती? इस आदमी ने उसे क्यों पकड़ा और आखिर शादी के बाद ऐसा क्या होगा जिससे वो इतनी घबरा रही है? ये सारे सवाल हमें कहानी में आगे मिलेंगे। अगले दिन सानवरी को देखने के लिए भनवर नाम का लड़का अपने भाई, अपने ताऊ भैरियों के साथ आता है। भनवर राजस्थान के एक छोटे से गांव में रहने वाला लड़का है जो अपने ताऊ की छाया तले रहता है। वो जिंदगी में बहुत अकेला है, जिसके चलते उसके ताऊ ने उसकी शादी करने का प्रस्ताव रखा, जिसके लिए भनवर ने अपनी जमीन का एक हिस्सा बेचकर सानवरी को खरीदा है। और इसीलिए आज वो यहाँ उसे देखने के लिए आया है, जिसका मतलब था कि वो आदमी जिसने सानवरी को पकड़ रखा है वो असल में लड़कियों को अगवा करने का काम करता है। कुछ देर बाद सानवरी मुंह ढक कर बाहर आती है। इसके बाद वो आदमी उसका घूंघट उठाने के लिए कहता है और भानवर उसे देखता ही रह जाता है। वो आदमी वहां भी सानवरी से बदतमीजी करता है, जिसे देखकर भानवर उसे ऐसा करने से मना करता है। अब कुछ देर बात करने के बाद भानवर उस आदमी से सानवरी की आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट मांगता है, जिससे वो आदमी थोड़ा ऑफेंड हो जाता है और कहता है कि अगर उसे डॉक्यूमेंट वाली लड़की चाहिए तो 20,000 और लगेंगे। जिस पर उसके ताऊ उसे कहते हैं कि औरत पैर की जूती होती है, डॉक्यूमेंट के साथ वो सर की पगड़ी थोड़ी बन जाएगी। पर भैरवा का मन नहीं मान रहा था, क्योंकि आखिर वो अपने जीवन की सारी कमाई लेकर उसे खरीदने आया था। पर ताऊ के सामने उसकी एक ना चली और कुछ देर बाद वो आदमी रिश्ता देने से मना कर देता है, जिस पर उसका ताऊ उसे जबरदस्ती करता और फाइनली वो लोग 50,000 में सानवरी को खरीद लेते हैं। सानवरी ये सब साइड में खड़ी देख रही थी, जिसके बाद वो लोग वहीं पंडित को बुलाकर शादी करवा देते और इसी के साथ भानवर और सानवरी शादी के एक पवित्र बंधन में बंध जाते हैं। शादी के बाद वो लोग सानवरी को अपने साथ अपने गाँव ले जाते हैं, जहाँ रास्ते भर वो रोती रहती है। उसे बचपन से ही शादी करनी थी और आज जब उसका सपना पूरा हो गया है तो फिर उसे खुशी क्यों नहीं हो रही है? भानवर उसे बहुत प्यार से रख रहा था, जिसे देखकर ताऊ उसे समझाते हैं कि उसे ज़्यादा उसे सर पर नहीं चढ़ाना चाहिए। घर पहुंचते ही गांव के लोग भानवर और भैरव को उसकी शादी की बधाइयाँ देने लगते। सभी उसकी शादी से बेहद खुश थे। अब भानवर और भैरव की भी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि अब उनके घर का काम करने के लिए एक औरत आ गई थी। वो सबसे कहते हैं कि उसे तो बस 2 वक्त की रोटी चाहिए, बाकी वो सब भानवर का ही है। कुछ देर बाद वो लोग अपने घर पहुंच जाते हैं और उसी रात भैरव और भानवर के घर गांव के लोग शराब पीने के लिए आते हैं और गांव की औरतें सानवरी के साथ बैठती हैं। वो लोग उसकी सुंदरता की काफ़ी तारीफ करती हैं, पर वो इससे भी खुश नहीं होती। गांव की औरतें सानवरी को समझाती हैं कि उसे अपनी सुहागरात अच्छे से मनानी है, तभी वो भानवर के साथ अच्छे से रह पाएगी। उस रात भैरव शराब के नशे में बड़बड़ाता रहता है। उसे इस बात का बड़ा गर्व था कि वो इतने कम दाम में अपने घर के लिए एक बहू लेकर आ गया, क्योंकि उस गांव में लड़कियां थी ही नहीं, जिसकी वजह से सभी उसे हमेशा परेशान किया करते थे। पर आज फाइनली वो भानवर की शादी करवा कर इस बोझ से मुक्त हो गया। उन्हीं में से एक आदमी भानवर से कहता है कि उसे अगर इस जिंदगी में प्यार मिल गया तो उसे सब कुछ मिल जाएगा, जो सुनकर भानवर बहुत खुश होता है। इसके बाद भानवर उसे अंदर जाने के लिए पूछता है, क्योंकि अब गांव की औरतें जाने लगी थी। इसके बाद सभी उसे मजे लेते हैं और उसे अंदर जाने के लिए कहते हैं। अब अंदर जाते ही वो बड़े प्यार से सानवरी का घूंघट उठाता है। इसके बाद वो उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है। सानवरी उसे कुछ बताने की कोशिश करती है, पर वो सुनता ही नहीं और धीरे धीरे उसके और करीब जाने लगता है। भानवर, जो कि नशे में था, उसे कंट्रोल नहीं होता और वो लाइट ऑफ कर देता है। पर कुछ ही देर बाद वो जोर से चीखता है और बाहर की तरफ भागता है। वो बाहर आकर भैरव को बताता है कि सानवरी एक लड़की नहीं बल्कि एक किन्नर है। अब ये सुनकर भैरव को कुछ समझ नहीं आता। वो उसे कहता है कि उसे एक और बार चेक कर लेना चाहिए, जिस पर भानवर उसे गुस्सा हो जाता और कहता है कि उन्हें उस आदमी को ढूंढना चाहिए जिसने उनसे 50,000 रुपये लेकर उन्हें किन्नर दे दी।
अब भैरव गुस्से में अंदर जाता है और सांवरी को मारने लगता है, क्योंकि उसकी आंखों में तो वो वैसे ही उसकी कोई इज्जत नहीं थी। उसे इस तरह मार खाता देख भानवर उसे बचाने जाता है, क्योंकि वो जानता है कि उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। वो बार बार उस आदमी को ढूंढने के लिए कह रहा था। तभी सांवरी उन्हें बताती है कि वो उन्हें पहले कुछ नहीं बता सकी, क्योंकि वो आदमी उसे मार देने की धमकी दे रहा था। जिसे सुनकर भैरव उसे और मारने लगता है और तब भानवर उसे होश में रहने के लिए कहता है। अब यहाँ वो इस बात से बहुत दुखी था कि उसकी जिंदगी की पूरी कमाई भी चली गई और उसे एक पूरी औरत भी नहीं मिली। वो सभी बहुत दुखी थे और अपनी किस्मत को कोस रहे थे। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया जो उनके साथ ऐसा हो गया। ताऊ उससे कहता है कि उसे ही बड़ी थी घर में बहू लाने की। अच्छा खासा वो लोग 2 लोग रह रहे थे। उसने लोगों को दिखाने के चक्कर में सारे पैसे बर्बाद कर दिए। भानवर उसे उस आदमी को ढूंढने के लिए दोबारा कहता है, जिस पर सांवरी कहती है कि वो आदमी बहुत खतरनाक है और किसी को मार देना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। इसीलिए अगर उन्हें जाना ही है तो पुलिस के पास जाए ताकि उन्हें कुछ मदद मिल सके। ये सब सुनकर वो दोनों और कंफ्यूज हो जाते हैं। सुबह भानवर भैरव के साथ पुलिस स्टेशन जाने के लिए निकलता है, जहाँ रास्ते में उन्हें एक गाँव वाला मिलता है जो उनसे पूछता है कि आखिर वो कहाँ जा रहा है। जिसके बाद वो बड़ी मुश्किल से टालकर वहाँ से आगे बढ़ते हैं। पर भैरव को अब यहाँ सब कुछ ठीक नहीं लग रहा, क्योंकि उसे समझ आ गया है कि जो कि गांव वाले आज उसकी इतनी तारीफ कर रहे हैं और शुभकामनाएं दे रहे हैं, ये पता चलने पर कि भैरव की बीवी एक किन्नर है, शांत वो नहीं बैठेंगे और उसका पूरा गांव उसका मजाक उड़ाएगा। उसे समझ नहीं आ रहा है कि अब वो क्या करे। एक तरफ उसका ताऊ पुलिस स्टेशन जाने को तैयार नहीं है और दूसरी तरफ उसके 50,000 रुपए भी वो आदमी हड़प कर गया, जिसने उन्हें एक सही लड़की भी नहीं दी। उसका तो दिमाग ही काम करना बंद कर देता है। तभी उसके ताऊ उसे कहते हैं कि वो लोग उसे मार देंगे या फिर भगा देंगे, जिससे वो बदनामी से बच जाएंगे। और ये सब बोलकर वो अपने ताऊ के साथ घर वापस चला जाता है। घर पर सांवरी खाना बना रही थी और उसमें सारे घाट की सफाई भी कर दी थी। ये सब देखकर वो दोनों बहुत शौक हो जाते, क्योंकि उन्होंने घर इतना साफ कभी नहीं देखा था। कुछ देर बाद सांवरी उन दोनों को खाना देने के लिए लाती है और वो खाना उन्हें बहुत पसंद आता है। भानवर सांवरी से भी खाना खाने के लिए कहता है, क्योंकि वो ये बात समझता है कि आखिर है तो वो भी इंसान ही। कुछ देर बाद ताऊ सांवरी को अंदर जाने के लिए कहता है, जिसके बाद ताऊ भानवर को समझाता है कि भले ही सांवरी उसकी शारीरिक ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकती, लेकिन कम से कम वो उसका घर तो संभाल सकती है। वो ये भी कहता है कि जितना पैसे में उन्होंने उसे खरीदा है, कम से कम उतना तो वो उन्हें वसूल लेना चाहिए। ताऊ की इस तरह की सोच भानवर को कभी से पसंद नहीं थी। उसकी नज़र में सांवरी भी एक इंसान थी, पर इस बार वो भैरव की बात को मान लेता है। उन लोगों ने सांवरी को अपने घर पर रहने की इजाज़त दे दी थी। इधर सांवरी अपने कमरे में खाट ठीक कर रही होती है, जिसे देखकर भानवर उसे पूछता है क्या उसे घर का सारा काम करना आता है, जिस पर वो बताती है कि उसकी माँ ने उसे हमेशा घर पर ही रखा, जिसकी वजह से उसे सब आता है। अब भानवर बातों बातों में उसे बताता है कि उसे लगता है कि वो भाग जाएगी, जिस पर सांवरी कहती है अगर वो भागेगी भी तो कहाँ भाग सकती है। तभी भानवर उसे अपने साथ ही घर में रहने का प्रस्ताव देता है, जिससे वो बहुत खुश होती है और इसी के साथ उनके एक नए रिश्ते की शुरुआत होती है। और इस बार सांवरी बहुत खुश थी, क्योंकि अब उसका पति उसकी सच्चाई के बारे में जानता है। कहानी आगे बढ़ती है। एक दिन सांवरी पानी भरते हुए कुएं जाती है, जहाँ एक गांव की औरत उसे कुछ बात करने जाती है, पर वो उसे कुछ बात ही नहीं करती और चुपचाप अपने घर आ जाती है। रात को वो भैरव के पैर दबाती है और वापस अपने कमरे में आ जाती। तभी भानवर उसे प्यार से बातें करता है और उसे अपने हाथ दबाने के लिए कहता है, और वो कहती है कि उसे लगता है कि शायद उसे उसका टच करना पसंद नहीं आएगा, जिस पर वो उसे बड़े प्यार से कहता है कि जब वो उसके हाथों का खाना पिछले 5 महीने से खा रहा है तो आखिर वो ऐसा कैसे कह सकता। कुछ देर वो लोग बात करते हैं और फिर सांवरी भानवर ने उसकी माँ के बारे में पूछती है। वो लोग एक दूसरे के परिवार के बारे में बताते हैं। सांवरी बताती है कि उसके चाचा ने उसे बेच दिया। वो उसे अपने भाई गौरव के बारे में भी बताती है। भानवर उसके जवाबों से उसके दर्द को समझ पा रहा था। वो बताती है कि किस तरह उसके गांव में सब उसे दूर भागते थे, जैसे कोई उसे बीमारी हो, लेकिन यह गांव उसके गांव से बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ कोई उसके बारे में नहीं जानता और इसीलिए सभी उसे अच्छे से बात करते हैं। पर वो खुद ही सबसे दूर रहती है, क्योंकि अगर गलती से भी उसका राज खुल गया तो उसे यहाँ से जाना पड़ेगा। ये सब बोलने के बाद वो रोने लगती है और ये देखकर भानवर उसे अच्छी बातें करके खुश कर देता है। अगले दिन भानवर मेले में जाने के लिए निकलता है। तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो गिर जाता है, जिसके बाद वो कहता है कि उसकी कमर टूट गई है। भैरव तुरंत उसे उठाता है और कहता है कि आज वो नहीं जा पाएगा।
जिसके बाद वो ताऊ को अपने साथ चलने के लिए चटाई से भरी गठरी भी लेने के लिए कहता है। सामान देकर भैरवो घबरा जाता और सांवरी को उसके साथ ले जाने के लिए कहता है। ये सब सुनकर भानवर और सांवरी बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि ये सब असल में उनका ही प्लान था मेले में जाने का। भानवर सांवरी के साथ मेले में जाना चाहता था, जिसके बाद सांवरी सभी सामान को अच्छे से सेट कर देती है और इसके बाद वो बहुत ही सुंदर दिखने लगता है। वो भानवर को बताती है कि उसे कलर के बारे में बहुत नॉलेज है। इसके बाद एक फॉरेनर उनके शॉप पर आती है और वो इंग्लिश में बात करके एक मैट को, एक चटाई को 400 में बेच देती है। भानवर ये सब देखकर बहुत खुश था। सांवरी भले ही पूरी औरत ना हो, पर एक अच्छी जीवन साथी बनने के उसमें सारे गुण मौजूद थे। वो हर एक काम में निपुण थी, बल्कि भानवर को जैसी लड़की चाहिए थी सांवरी उससे भी 2 गुना ज्यादा अच्छी थी। अब भानवर के साथ रहना सांवरी को काफी अच्छा लगने लग जाता है क्योंकि आज तक कभी उसकी तारीफ किसी ने नहीं की। कहीं ना कहीं भानवर भी उसे पसंद करने लगा था। उस दिन मेले में वो लोग अच्छे से सभी मैट को बेच देते हैं, जिससे कि उनकी काफी अच्छी कमाई होती है। भानवर आज बहुत खुश था। उसने आज तक इतनी कमाई कभी नहीं की। वो सांवरी को बर्फ का गोला खिलाता और वो दोनों मस्ती करते हुए घर वापस आ जाते। वापस आकर भानवर भैरवों को 3000 रुपये देता है जो उसने आज कमाए थे, जिन्हें देखकर वो काफी खुश होता है और वो भानवर को उसमें से 50 रुपए देता है। अब उस रात भानवर सांवरी का इंतजार कर रहा होता है और जैसे ही वो रूम में आती है वो उसे एक मैट गिफ्ट करता है। वो उसे एक चटाई गिफ्ट करता है जिसे देखकर उसकी आंखें नम हो जाती है क्योंकि आज तक कभी किसी ने उसके लिए कोई तोहफा नहीं दिया। तभी भानवर उसे मेले से लाए हुए झुमके देता है और प्यार से पहना देता है। इसके बाद वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं, पर इस बार वो एक दूसरे से प्यार करने लगे थे, इसीलिए वो बहुत खुश थे। कुछ दिनों बाद सांवरी ने लस्सी बनाई जो ताऊ को पिलाई। उसके बाद वो उसे भानवर को देने के लिए खेत में गई, जहां उन दोनों ने बहुत मस्ती की। उस दिन सांवरी ने भानवर को अपनी बनाई हुई अर्धनारेश्वर की पेंटिंग भी दिखाई जो बहुत ही उसे पसंद आती है। एक रात भैरवो गांव के लोगों के साथ बैठा होता है, जहां लोगों ने उसे कहा कि उसकी बहू अभी तक गर्भवती क्यों नहीं हुई, कुछ समस्या है क्या, जिस पर उसे बहुत गुस्सा आता और वो घर आकर भानवर से कहता है कि वो उसे लेके वैद्य के पास जाए। गांव में यह बात फैल गई है। ये सब सुनकर भानवर को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और वो थाली वहीं फेंक कर घर के बाहर चला गया। इस लड़ाई में भैरवों ने सांवरी को बहुत ही बुरा भला कहा, जिससे वो बहुत दुखी हो गई। वो बहुत देर तक वहीं भानवर का इंतजार करती रही। काफी रात हो जाने के बाद भानवर नशे में घर आया और चुपचाप जाकर अपनी खाट पर सो गया। सांवरी अब भी वहीं बैठी रही। वो इस बात से बहुत दुखी थी कि वो भानवर को एक बच्चा नहीं दे पा रही है। कुछ देर बाद जब भानवर की नींद खुली तो उसने देखा कि सांवरी अभी भी वहीं बैठी हुई है, जिस पर वो उसके पास गया और वो उसे गले लगाकर रोने लगी। भानवर ने उसे समझाया कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, इसीलिए वो परेशान ना हो। वो भानवर को वहां से भाग चलने के लिए कहती है, पर भानवर वहां से जाना नहीं चाहता। वो उसे बताता है कि बचपन में उसकी एक बहन थी, पर भैरवों ने उसे दूध नहीं पिलाने दिया, जिससे वो बच्ची तड़प तड़प कर 2 दिन में मर गई। इन सब के बाद सांवरी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए दूसरी बातें करने लगती है और दोनों एक बार फिर इंटीमेट हो जाते हैं। उसी बीच भैरवों की प्यास के कारण नींद खुलती है। उसने देखा कि उसका लोटा खाली था। वो मटके से पानी लेने गया, वो भी खाली था। तभी उसे अचानक कमरे के अंदर से आवाजें सुनाई दी। तब वो चुपके से वहां गया और पर्दा हटाकर उसने देखा तो भानवर और सांवरी साथ में इंटीमेट हो रहे थे, जिस बात से उसे बहुत ही जलन होती है। अब अगले दिन सुबह जो नजदीकियां उसे उन दोनों के बीच अब तक नजर नहीं आई थी, वो नजर आने लगी थी, जिससे वो और भी ज्यादा जल रहा था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वो किन्नर भानवर को इतना सुख दे रही है। कुछ देर बाद भानवर काम पर चला गया। अब इसी तरह एक रात सांवरी जब भैरवों के पैर दबा रही थी, तब वो उसके हाथ दबाने के लिए कहने लगता और धीरे धीरे उसकी नीयत खराब होने लगती है। सांवरी समझ जाती है, इसीलिए वो भागकर अपने कमरे में चली जाती और तभी वो जबरन वहां आ जाता है और गेट बंद कर लेता है। वो उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है और उसे बहुत मारता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। उसके बाद वो उसके साथ गलत काम भी करता है। अब रात में जब भानवर घर आता है तो सांवरी लाइट ऑफ करके बैठी थी। भानवर जब उसे देखता है तो शॉक हो जाता है। सांवरी उसे बताती है कि भैरवों ने उसके साथ क्या किया और जिसे सुनकर उसका पारा 7वें आसमान पर था। वो भैरवों को जाकर मारने लगता और शोर सुनकर वहां गांव वाले आ जाते। यहाँ भैरवों अपने आपा खो देता है। वो सबको चिल्ला चिल्ला कर सांवरी की सच्चाई बताने लगता है। जब गांव वाले उसे पूछते हैं कि आखिर वो भैरवों को क्यों मार रहा है, तो वो बताता है कि उसने उसकी पत्नी के साथ गलत काम किया, जिस पर भैरवों कहता है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि वो सबसे झूठ कहता है। जब उसे सांवरी की सच्चाई पता चल गई तो वो उसे मारने आ गया। गांव के लोगों को भी भैरवों पर ज्यादा विश्वास था, क्योंकि उसने हमेशा से ये खुद को सभी के सामने अच्छा बताया था।
इसीलिए भानवर की बातों पर किसी को भी यकीन नहीं आता। अब देखते ही देखते भैरवों ने सभी गांव वालों को अपने साइड कर लिया और सभी को ये विश्वास दिला दिया कि हवस की भूख के चलते भानवर ने यह बात किसी को नहीं बताई कि उसकी बीवी एक किन्नर है। उससे सभी गांव वाले भड़क गया और उसे पंचायत बुलाकर गांव से बाहर निकालने की बात करने लगे। ये सब देखकर भानवर एक बार फिर टूट गया, क्योंकि वो समझ गया था कि अब कुछ नहीं हो सकता। अगले दिन जब पंचायत बैठी तो सभी उसका मजाक उड़ाने लगे। पंचायत में उसे पूछा गया कि सांवरी एक किन्नर है, तो उसने सबको बता दिया कि वो एक पूरी औरत नहीं है। जब उसने पूरी बात सभी को बताई कि इस तरह से भैरवों ने उसकी पत्नी के साथ गलत किया, तो सब उस पर हंसने लगे। जब गांव वाले से पूछा गया क्या उन्होंने कभी भैरवों को देखा सांवरी के साथ बदतमीजी करते हुए, तो सभी ने कहा कि भैरवों तो हमेशा से उसे अपनी बहू मानता आ रहा है। और इस तरह पंचायत इस निर्णय पर पहुंची कि सांवरी को अब इस गांव में रहने की इजाज़त नहीं है। भानवर भैरवों से ये सब रोकने के लिए कहता है, पर भैरवों उसे कहता है कि अगर वो उसके साथ रहेगा तो जिंदगी भर बेइज्जती सहनी पड़ेगी। ये सब सुनकर सांवरी बोली कि उसने ही भानवर को घर के अंदर रुकने के लिए कहा था। उसने उसे बचाने के लिए सारा इल्ज़ाम अपने सर ले लिया और खुद गांव से चली गई। इधर भानवर ने सबके सामने अपने ताऊ से माफ़ी मांगी और भारी दिल के साथ सब अपने अपने रास्ते चले गए। कहानी के फाइनल सीन में हम सांवरी को बस स्टॉप पर देखते हैं, पर तभी अचानक से उसके बगल में भानवर आकर बैठ जाता है, जो उसे प्यार भरी बातें करता है। लेकिन अगले पल उसे एहसास होता है कि वो भानवर नहीं बल्कि कोई और आदमी है। उसके बाद वो बस में नीचे बैठ जाती है और किन्नरों की तरह ताली बजाने लगती है, क्योंकि वो समझ गई वो अपनी किस्मत से और भाग नहीं सकती। और इसी के साथ ये कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है। उसने बहुत कोशिश करी कि वो अपना घर बसा सके, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। अगर भानवर चाहता तो उसके साथ ये गांव छोड़कर चला जाता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वेल, आप क्या कहना चाहेंगे इस कहानी पर नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।